औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 20। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20.19। उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जिसने पहले 20.7 किया है उसको ये बहुत इजी लगेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन आ फीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ सम एनिमल द फॉलोइंग रिजल्ट वर obtained, the number in the table being the gain in weight in pound. The animal were in a group of 3 each. हमारे पास ग्रुप में गिवन है 1 2 3 4 और रेशन गिवन है ABC। एक तरह कह रहे हैं आप हमें ये ग्रुप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 और रेशियो हमारे पास क्या है ABC। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3। टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इन रेशन एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 20.9 सॉल्यूशन। पहले हमने डाटा लिख लिया, फिर हमने ये टेबल वैल्यू लिख ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन 17 14 7.0 14.0 8.5। इसका टोटल ये 29.5 आ गया। अब इसका जब स्केयर करेंगे तो 870.25 आ गया। और ये इसका स्केयर 14.0 का स्केयर 8.5 का स्केयर 1 2 3 वैल्यू। अब इन तीन वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वेयर आई जे आ जाएगा। सिमिलरली 16.0 15.5 16.5 इसका सम लिया 48 का स्केयर करेंगे 2304 आ जाएगा। और इसका सम लेंगे 16 का तो हमारे पास आ जाएगा 256 240.25 272.25। इसको ऐड करेंगे तो 768.5 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं टी जे, इसको कहते हैं टी स्केयर डॉट जे, इसको कहते हैं सम ऑफ एक्स स्केयर आई जे। इधर जो है हमारे पास आ जाता है टी आई डॉट, इधर आता है टी स्केयर आई डॉट और इधर आता है सम ऑफ एक्स स्केयर आई जे। टी डॉट आई और टी डॉट जे का जो सम आएगा, इधर से सम और इधर से सम, ये 160.5 दोनों का एक ही आएगा। और इसी तरह टी स्केयर जब लेंगे उसका सम हमारे पास चेंज आएगा। इधर से टी स्केयर जे जो लेंगे उसका भी सम चेंज आएगा, लेकिन सम ऑफ एक्स स्केयर आई जे इधर से और सम ऑफ एक्स स्केयर आई जे इधर से लेंगे तो वो हमारा सेम आएगा। अब सिमिलरली पहले हमने स्टेप नंबर 1 लिखना है एच डैश नोट इज इक्वल टू म्यू डॉट 1 इक्वल टू म्यू डॉट 2 म्यू डॉट 3 इक्वल टू म्यू डॉट 3। इसका मतलब ये डॉट जो म्यू डॉट जो 1 आ रहा है, यानी ये डॉट जो आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल कॉलम मीन्स आर इक्वल। और दूसरी स्टेटमेंट हम करेंगे एच डैश नोट ऑल कॉलम मीन आर इक्वल। नाउ एच डैश 1 इज इक्वल टू म्यू 1 डॉट इज इक्वल टू म्यू 2 डॉट म्यू 3 डॉट। अब ये डॉट जो है म्यू 1 डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रोज़ को कह रहा है आर रोज़ मीन्स आर इक्वल। नीचे हम स्टेटमेंट देंगे एच डबल डैश 1 इज इक्वल टू नोट आर रोज़ मीन आर इक्वल। ये मतलब एक दफ़ा हम कहेंगे इक्वल है, दूसरी दफ़ा उसके अल्टरनेटिव कहेंगे कि नोट इक्वल है। अब हम दूसरा स्टेप डालेंगे, स्टेप नंबर 2 सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। ये हमारे पास गिवन है जो क्वेश्चन में। अब स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला क्या होता है एफ इज एस स्क्वेयर सी ओवर एस ई का स्क्वेयर, एक दफ़ा कॉलम वाले का और एक दफ़ा रोज़ वाले का। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, एफ़ का, ठीक है, इसको कह देंगे F1, इसको कह देंगे F2। फिर हमारे पास होता है V2। अब V2 बेसिकली म्यू है, इसको कहते हैं म्यू 2 इज इक्वल टू R-1। और V1 जो है C-1, C स्टैंड फॉर कॉलम और R स्टैंड फॉर रोज़। ठीक है, टोटल रोज़ कितनी है हमारे पास 3 है। टोटल रोज़ हमारे पास कितनी है 3 है। 3 - 1 2। कॉलम कितनी है हमारे पास 4 - 1 3। ठीक है, और म्यू 3 जिसे कहते हैं C-1 R-1, ये हमारे पास म्यू 3 हो जाएगा। इसका और इसका जो आप इसमें जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे हमें तो मेरा म्यू 3 गिवन हो जाएगा।
अब हमने कैलकुलेशन करनी है। जो ये डाटा मैंने ऊपर बनाया है सारा, ये आपने इस कैलकुलेशन वाले टेबल में बनाना है। फिर हमने इस कैलकुलेशन के ज़रिए पहले C.F कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी कह लें वो निकालनी है। T² डॉट डॉट डिवाइडेड बाई एन इज़ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के डाटे में कितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो हमारे पास 12 गिवन थी। 160.5 का स्केयर करेंगे, जब स्केयर आ जाएगा फिर उसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2146.67। फिर हमने टोटल एसेस निकालना है, सम ऑफ एक्स स्केयर आई जे माइनस सी डॉट एफ। ठीक है, अब डबल सम ऑफ एक्स स्केयर आई जे हमारे पास गिवन है 2316.75 टेबल में देखें, और सी एफ हमने अभी कैलकुलेट किया, हमारे पास आएगा 2146.67। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 170.08 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल एसेस आ गया। अब आपने बिटवीन रोज़ एसेस कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ टी स्क्वायर जे ओवर आर माइनस सी एफ। ठीक है, ये रोज़ के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने टी स्क्वायर जे की वैल्यू उठानी है डाटा से, जो हमारे पास टेबल है, टेबल में गिवन वहाँ से वैल्यू लेनी है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यूज़ हैं उसकी पुट करेंगे, वो जो हमारे पास आई है 2.46.67, उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बिटवीन रोज़ एस आ जाएगा 87.75, और इसको बिटवीन ग्रुप एस भी कह सकते हैं। और फिर हम बिटवीन कॉलम एसेस करेंगे, सम ऑफ टी स्क्वायर आई ओवर सी माइनस सी एफ। अब हम निकालेंगे 2200.81 माइनस 2146.67, तो हमारे पास आ जाएगा बिटवीन कॉलम एस एस इजिकल 54.14, और इसको हम अपना कह सकते हैं बिटवीन रेशन एस एस भी कह सकते हैं। फिर हमने सिंपली एरर एस एस निकालना है, टोटल एस एस माइनस बिटवीन कॉलम एस एस प्लस बिटवीन रो एस एस, इसको हम कह सकते हैं बिटवीन अपना रेशन एस एस प्लस बिटवीन ग्रुप एस एस। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऊपर जो आई है, इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 141.89। इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एरर जो आएगा, एरर एस एस आएगा 28.19, और ये हमेशा पॉजिटिव आती है। कोई भी बिटवीन एस एस हो गया, विदन एस हो गया, ये एरर एस हो गया, ये टोटल एस आया, इसका आंसर पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव आ गया तो समझिए आप कोई गलती कर रहे हैं। अब हमने बनाना है इसके बाद नोवा टेबल। नोवा टेबल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप बिटवीन रेशन। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, μ1 μ2। ठीक है, 3 और 2 जो हमने स्टेप नंबर 3 में निकाले हैं। ठीक है, फिर हमने करना है एरर एस एस 6। ठीक है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 आ गया। ठीक है, 4 - 1 3 आ गया, और 3 - 1 2 आ गया। ठीक है, और सम ऑफ स्केयर जो मैं बिटवीन के लिए निकाला है, और जो हमने एरर टर्म निकाली है। ठीक है, ये हमारे पास जो ग्रुप के लिए निकाला है वो 87.75 आ गया, और जो बिटवीन हमने रेशन के लिए निकाला है वो 54.14 आ गया, और जो हमारे पास एरर आया 28.19 आ गया। अब 87.75 डिवाइड बाई 3 तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 54.14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 28.19 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पहली वैल्यू लेनी है और डिविजिबल बाय 4.70 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास F1 आएगा। इस तरह सेकंड वैल्यू लेनी है और 4.70 को करेंगे तो 5.76 आएगा। ये हमें फार्मूले में गिवन है स्टेप नंबर 4, जहाँ पे हमने स्टेप नंबर 3 जहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमने फार्मूला लिखा है, ये वहाँ से यूज़ करके हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, तो उसके लिए लिखेंगे F1 इज़ ग्रेटर दैन F अल्फ़ा μ1 इंटू μ3। ठीक है, μ1 क्या है 3 है और μ3 क्या है 6 है, अल्फ़ा क्या है हमारे पास गिवन 0.05। तो हमने जाके ये टेबल में देखना है तो हमारे पास आएगा 4.76, और F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखना है। इसी F2 हम कैलकुलेट करेंगे, वही चीज़ लेंगे और यहाँ पे μ2 लेंगे। अब μ1 यहाँ पे लिया था, अब μ2 लेंगे क्योंकि ये दूसरे के लिए ले रहे हैं, तो 2 और 6 के दरमियान देखेंगे 5.14 आ जाएगा। ठीक है, अब आखिर में हमारा डिसीजन होता है कि ये रिजेक्ट है एक्सेप्ट है क्या है। अगर तो वैल्यू इफ़ वैल्यू स्मॉल सो वी एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट।
अगर तो ये स्मॉल आ जाती है, ठीक है, छोटी आ जाती है, मतलब 4.76 से छोटी आ जाती है, 3 पॉइंट कुछ वैल्यू है इसकी, ठीक है, तो फिर तो वो हम कहेंगे जी ये अपना क्या कहते हैं एक्सेप्ट हो गया। अगर तो बड़ी आ जाती है, जिसमें 4.76 5.14 आई, ये दोनों वैल्यू इस एफ़ से छोटी हैं, ये क्रिटिकल एफ़ इस एफ़ से बड़ा है, मतलब एफ़ रेशो जो हमारे पास ये बड़ी है लेकिन ये वाली छोटी हैं, तो ये जब फॉल कर रही हैं उसके रीजन के अंदर, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही हैं, तो हम कहेंगे ये रिजेक्ट हो गया। और ये मैटर हमारे पास था टू वे एनालिसिस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 20.19 से लेकर 20.25 तक सारे क्वेश्चन इसी स्टेप पे बेस करते हैं, और ये स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन हल होते जाएंगे। और क्या कहते हैं, और उसके बाद हम करेंगे डंकन वाला और LSD टेस्ट भी करेंगे, और दूसरों तक भी शेयर करें, जिसको ना मालूम हो उसको भी पता लग जाए और उसका भी फ़ायदा हो जाए, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।